हरे कृष्णा। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सुरेश जहांगीर स्वागत करता हूँ आपका एज ए मैथ एंड साइंस में। दोस्तों हमारा है जो चैप्टर 4 चल रहा था उसका है जो हमने एक्सरसाइज 4.1 है जो कंप्लीट कर ली है ना दोस्तों। तो आपने है जो अभी 4.1 वाला जो मैंने वीडियो डाला था उसके 2 पार्ट में मैंने वीडियो डाले थे, तो उम्मीद करता हूँ आपने वो दोनों पार्ट्स देख लिए होंगे और अच्छे से उन वीडियो को अच्छे से उन क्वेश्चंस को समझ लिया होगा, है ना दोस्तों। आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 की, ठीक है ना। तो इससे पहले जो हमारे इस चैनल पर नए हैं और उन्होंने है जो अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करें। चलो अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज 4.2 पे। देखो एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ही हमें क्या दे रखा है, फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, है ना। हमें है जो इसका है जो मूल निकालना है, ठीक है, रूट्स निकालना है और किस मेथड से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे है ना उसका हमें रूट निकालना है और किस मेथड से निकालना है, फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है ना। जो गुणनखंड विधि होती है ना उस विधि से हमें निकालना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है इसके बारे में मैंने है जो इंट्रोडक्शन में बात की थी। जिन्होंने अभी तक वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा तो वहाँ से जाकर इस फैक्टराइजेशन के बारे में आप जान सकते हैं। बाकी हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो हम आते हैं अपना क्वेश्चन फर्स्ट के पार्ट नंबर फर्स्ट पे। तो देखो इसमें हमें क्या दे रखा होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी। तो हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखना है, ठीक है, उसको फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ऑलरेडी तब तो कुछ चेंज करना नहीं है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax², ठीक है, प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर a क्या हो गया x² का कोफिशिएंट है ना, x² का गुणांक, b हो गया x का गुणांक और c हो गया अपना जो अचर राशि है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब इसको, देखो ये मेथड यूज कैसे आता है वो हम इसको समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है इसको मैं आराम से इजीली समझाऊंगा, बाकी नेक्स्ट आएंगे ना तो क्योंकि हम इसमें अच्छे से बात कर रखे होंगे तो नेक्स्ट थोड़ा स्पीड से करेंगे, ठीक है ना। चलो तो हम इसमें क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं इससे। चलो तो अपना a क्या हो गया, अब इसमें देखना है, ठीक है ना। तो a अपना हो गया 1, ओके। b क्या हो गया, b हो गया अपना -3 है ना, -3x है ना, तो b हो गया -3 एंड c क्या हो गया -10। चलो अब इसको हम फैक्टर में बदलेंगे। फैक्टर किसका बदलना है, जो a और c है ना इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एक बार प्लस माइनस को भूल जाता है, ऐसे ही जो हम देखते हैं वैल्यू a और c इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 1 × 10 होगा, ठीक है, तो क्या होगा 10 होगा। अब इसका मुझे फैक्टर करना है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर छोटी संख्या है तो इसको आपको देखो क्या करोगे, अब 10 को मैं क्या तोड़ सकता हूँ, ठीक है, 10 × 1 कर सकता हूँ, है ना, इसको 5 × 2 कर सकता हूँ, और कुछ होगा इसका, बस ये 2 ही होंगे। अब देखो हमने जो फैक्टर किए ना इसको हमें जो b से कंपेयर करना है। b से कैसे कंपेयर करना है कि भाई इनको आपस में जोड़े घटाए, है ना, जोड़ बाकी करके कुछ प्लस ले ले, कुछ इसको माइनस ले ले, या दोनों को माइनस ले ले, दोनों को प्लस ले ले, ऐसा करके हमें इस तरह से अरेंज करना है कि उसकी वैल्यू है ना b के बराबर आ जाए, मतलब वैल्यू क्या आ जाए 3 आ जाए, ठीक है। तो आप अगर देखें तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा। अगर 10 में 1 घटाऊं मैं या 10 में 1 जोड़ूं तो ये 10 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो हमने 3 आना चाहिए। तो ये 5 में से मैंने 2 घटाए तो क्या आ गया 3 आ गया। अब आपको वैल्यू किस में लानी है, -3 में लानी है। किस में लानी है, -3 में। तो क्या करोगे आप, माइनस का 5 लोगे, प्लस का 2 लोगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बराबर -3। ये चीज़ समझ में आएगी नहीं, बस यही है, बस ये थोड़ा सा आपने समझ लिया ना तो बाकी इसमें कुछ है नहीं, बाकी रखना है, कॉमन लेना है, ये सब खत्म हो जाएगा। तो ये उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो इससे हम आते हैं क्वेश्चन पे। अब ये मैंने क्यों किया ये आप यहाँ देख लेते हैं। चलो सॉल्यूशन करते हैं हम। तो देखो x² को मैंने x² रखा, अब -3x है ना इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसे कर दिया, -5x और प्लस का 2x। अगर -5x प्लस का 2x करोगे तो आएगा तो 3x, लेकिन इसको मैंने 2 भागों में विभाजित कर दिया, मतलब इस इक्वेशन में उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो हमारा आंसर आएगा ना उसमें उसका फर्क पड़ जाएगा, मतलब उसमें हमें हेल्प मिल जाएगी। चलो इज इक्वल टू 0, ये अलग है ना, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये 2 टर्म और ये 2 टर्म, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, हमेशा आएगा। अब वो आएगा क्यों आएगा, क्योंकि हमने इसको तोड़ा ही इसके कोफिशिएंट में ही है ना,
है ना, इसलिए हमेशा कॉमन आएगा। तो देखो यहाँ हम देखें तो इसमें x है, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें x है, तो यहाँ x कॉमन आ गया, बाकी इसमें कुछ कॉमन आ नहीं रहा है। ठीक है, तो ये क्या बच गया, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो x बचा, और इसमें 5x में से x कॉमन ले लिया तो 5 बचा। अब देखो, अब हमें है ना आगे जो यहाँ पर कॉमन लेंगे, जो टर्म लानी है ना वो इसके बराबर लानी है। ठीक है, तो आप या तो ऐसा समझ लीजिए कि भाई x माइनस 5 आना चाहिए, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर 2 है और 10 है। ठीक है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, बाकी इसमें कुछ आएगा नहीं, वो प्लस का 2 कॉमन आ गया। ठीक है, तो ये क्या बच गया, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखो ये x माइनस 5 और यहाँ भी x माइनस 5 कॉमन आ रहा है, तो ये अपना क्या आ गया, x माइनस 5 कॉमन आ गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच गया, लगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 5 को 0 के बराबर रखेंगे और x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे, तो वही है। तो x की वैल्यू तो अपने पास क्या आ गई, एक 5 आ गई, और दूसरी x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 2 आ गई। तो ये दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूं ये जो चीज है ना आपको अच्छे से समझ में आ गई, बस ये थोड़ा सा इसको फैक्टर में बदलना है, उनके गुणनखंड में तोड़ना है ना दोस्तों। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, उसमें और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम है जो इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना इससे कंपेयर करते हैं और a b c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो आपको यहाँ पर a आपको दिख रहा होगा 2 आ रहा है, चलो 2 आ रहा है, b आपको प्लस का 1 आ रहा है, और c आपके माइनस के 6 आ रहा है ना, ये c माइनस के 6 आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक बार आप इसके माइनस 6 को नहीं देखे, आप सीधा इसको प्लस का पॉजिटिव मान के ही चले। तो 2 इंटू 6 होते हैं आपके 12। अब 12 के हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। तो 12 के फैक्टर क्या हो सकता है, एक तो 12 इंटू 1 हो सकता है, एक 6 इंटू 2 हो सकता है ना, और एक 4 इंटू 3 हो सकता है। इसके अलावा मुझे मेरे हिसाब से कोई फैक्टर नहीं होने चाहिए। चलो अब हम क्या करते हैं, अब b की जो वैल्यू आ रही है ना +1, तो इन फैक्टर को आपस में जोड़ बाकी ऐसा कुछ करके इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि वो +1 के बराबर आ जाए। तो आप 12 +1 करोगे या 12 माइनस करोगे तो ये +1 के आ नहीं सकता, 6 का आ सकता। अब ये आएगा 4 इंटू 3 वाला है ना इस फैक्टर में से। तो देखो 4 में से 3 माइनस करूँ तो 1 आता है ना। तो मैं यहाँ पर क्या ले लूँगा फैक्टर, तो देखो ये तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब जो प्लस के 1 लाना है ना हमें, तो वैल्यू भी प्लस की 4 बड़ी लेनी पड़ेगी। तो प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। आई समझ में ये चीज़, ठीक है। अब 4x माइनस 3x करूँगा तो x आएगा, तो इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आया ना, तो मैं इस तरह को लिख सकता हूँ इसको। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो 2x स्क्वायर है, ये 4x है, तो 2 और 4 में तो आ गया अपना 2 है ना। अब ये x स्क्वायर है और ये x है, तो इसमें x भी कॉमन आ गया, तो पीछे क्या बच गया, यहाँ तो क्या बचा ओनली x प्लस 4 में 2 कॉमन आ गया तो 2 बचा। अब यह माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो एक तो माइनस कॉमन आ जाएगा। ये 3x है और 6 है, तो 6 और 3 में 3 कॉमन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ तो 3 कॉमन आ गया, तो पीछे x बचा। माइनस में माइनस बाहर आ गया तो प्लस हो गया, ठीक है। और 6 में आया तो 2 हो गया, इज इक्वल टू 0 चल रहा है। अब इसमें देखो x प्लस 2 है, x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 इन दोनों में कॉमन आ गया, और ये हो गया अपना 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख दो और x की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस के 2, एक रूट तो ये आ गया अपना। और नेक्स्ट हम देखते हैं, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3 है ना, उसको मैंने उधर शिफ्ट किया तो ये पॉजिटिव हो गया, तो x इज इक्वल टू 3/2 आ गया। तो एक रूट अपना हो गया माइनस का 2 और एक रूट हो गया अपना 3/2। तो ये है जो सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ, चलो बच्चों, तो अगला अपना दे रखा है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 है ना, इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर देख लो a आपके क्या निकल रहा होगा, a आपके निकल रहा है √2, ठीक है। b आपके क्या आ रहा है, b आ रहा है आपके 7, और c आपके क्या आ रहा है, c आ रहा है आपके 5√2। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके हम जो फैक्टर करेंगे। तो देखो ये 5√2 है और ये √2 है, तो आपको पता है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5√2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 तो हो जाएगा 2,
है ना, √2 इंटू √2 करेंगे तो रूट वाला हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। तो 5 इंटू 2 बनेगा, 5 इंटू 2 होता है अपना 10। अब इसके फैक्टर करते हैं, तो 10 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 1, है ना, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 2, और कोई फैक्टर नहीं होता इसका। अब है जो इनको b से कंपेयर करेंगे, मतलब प्लस माइनस करके 7 बनाने हमें, तो आपको दिख रहा होगा ये 5 और 2 मिलके 7 हो जाएंगे ऐड करेंगे तो। चलो तो हम वही लिख लेते हैं यहाँ पर सीधा सा, तो ये हो गया देखो √2x² प्लस, अब 5, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अब यहाँ आप देखिए यहाँ कॉमन क्या आ रहा है अपना, तो यहाँ देखो √2 है और ये 2 है, तो आपको पता है 2 की वैल्यू क्या होती है, √2 इंटू √2 होती है ना। तो अगर मैं √2 में से √2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, एक और √2 बचेगा, तो यहाँ पर तो एक √2 आ जाएगा कॉमन और इसी के साथ x आ जाएगा, तो यहाँ तो आपका x बचेगा और प्लस यहाँ क्या बचेगा √2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5x है और 5 इंटू √2 है, तो 5 कॉमन आ जाएगा, तो प्लस का 5 और ये x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ x प्लस √2 पूरे में से कॉमन आ जाएगा और फिर हम इसको लिख सकते हैं √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब अलग अलग 0 के बराबर रख देते हैं, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस के √2, तो एक तो रूट ये आ गया अपना। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो √2x इज इक्वल टू माइनस के 5, तो x इज इक्वल टू माइनस के 5 अपॉन √2, ये आ गया अपना सेकेंड रूट। तो इस तरह से ये इक्वेशन भी अपना हो गया सॉल्व। चलो अब हम देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट, वो दे रखा है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो हम पहले इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में ले आते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये 1/8 है ना, तो हम है ना पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसा हम लिख सकते हैं 8 इंटू 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब 0 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क आएगा नहीं, तो ये देखो ये तो हो जाएगा 2 इंटू 8 तो हो जाएगा 16x², ये हो जाएगा माइनस 8x और ये प्लस 8 इंटू 8 मतलब 8/8 कट के 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। चलो अब ये अपने आगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो यहाँ पर आपके a क्या आ गया, अब a हो गया, अब हो गया ये 16 है ना, b हो गया अपना माइनस का 8 और c हो गया 1। ठीक है, चलो तो देखो अब a और c को मल्टीप्लाई करो कितना आता है, 16 इंटू 1 होता है अपना 16। अब 16 का तो फैक्टर है तो होता है 16 इंटू 1, ये तो सबका फैक्टर होगा, मतलब जो प्लस 1 से करके हम फैक्टर कर लेते हैं। फिर क्या होगा 8 इंटू 2, क्या होगा 8 इंटू 2, फिर क्या होगा 4 इंटू 4 है ना, फिर क्या होगा बस यही होगा। अब हमें 8 बनाना है, किसके 8 बनाने हैं, माइनस के 8 बनाना है। ठीक है ना, तो आपको यह दिख रहा होगा 4 प्लस 4 तो 8 होता है, अगर मैं ये भी माइनस का ले लूँ और ये भी माइनस का ले लूँ तो माइनस का 8 हो जाएगा, तो सीधी सी बात है इसको हम लिख सकते हैं है ना। तो ये तो 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आप देखो 16 और 4 में तो 4 कॉमन आ गया, ठीक है, और क्या आ जाएगा x भी कॉमन आ जाएगा, x भी कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच गया 4x माइनस के 1। और यहाँ देखो आप, अब आपको क्या बनाना है 4x माइनस 1 बनाना है, तो 4x प्लस 1 आ रहा है, तो इसको मैं क्या करूँ माइनस के 1 कॉमन ले लूँ, यानी माइनस वाली वैल्यू है ना बाहर ले लूँ, तो ये माइनस बाहर आएगा तो अंदर प्लस हो जाएगा और ये प्लस से माइनस आ गया तो पीछे क्या बचा माइनस इज इक्वल टू 0। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा है ना, दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी इज इक्वल टू 0। तो अब हमें एक बार -1 बराबर 0 और 4x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 1/4। समझ में आ गया, 1 को मैं उधर लेके गया फिर शिफ्ट किया और फिर डिवाइड में 4 कर दिया। इसी तरह यहाँ भी x भी वही आएगा 1/4। तो इस तरह से इन दोनों के रूट है जो इक्वल आएंगे, तो ये भी अपना हो गया सॉल्व। अब थोड़ा सा लास्ट पार्ट बचा है इसका, वो हम कर लेते हैं।
चलो लास्ट 5 बचा है अपना, वो देखते हैं। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो वही हम सबसे पहले a इसमें देख लेते हैं। तो a अपना 100 आ रहा है और b क्या आ रहा है, b अपना माइनस के 20 आ रहा है और c क्या आ रहा है, c अपना 1 आ रहा है। तो पहले हम a और c को मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है अपना 100 बनता है। अब 100 को हमें एज अ फैक्टर में करना है। तो देखो 100 को फैक्टर में करना है ना, तो इसको देखो अलग अलग फैक्टर, थोड़ी बड़ी संख्या होती है ना, उसको हम ऐसे फैक्टर कर लेते हैं ताकि हम है ना सीधा b ही निकाले। तो देखो आपके है जो 100 का 2 से देखो तो 50 होगा, फिर 2 को देखो तो 25 होगा, फिर 5 का दोगे 5 होगा और 5 का दोगे तो 1 होगा। ये इनके फैक्टर है। तो हमें क्या करना है, इनके है जो फैक्टर को क्या करना है हमें 20 बनाना है। ठीक है, तो देखो अगर मैं 2 इंटू 5 करूँ तो क्या बनता है, 10 बनता है। 2 इंटू 5 ये दोनों फैक्टर काम आ गए, ये भी 2 इंटू 5 फैक्टर काम आ गया। तो 100 का फैक्टर वैसे 10 इंटू 10 से अपना क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। और माइनस के चाहिए तो दोनों संख्या माइनस की लेनी पड़ेगी हमें, दोनों नंबर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके देख रहे होंगे तो 100x में से 10x मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ बच गया 10x माइनस का 1। ओके, अब वही सिस्टम यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, हमें अंदर माइनस करना है तो -1 कॉमन ले लेंगे, बाकी 10x माइनस 1 यहाँ भी आ जाएगा। अब तो इसका पूरे में से कॉमन लेंगे तो 10x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, 10x माइनस 1 ही बचेगा इज इक्वल टू 0। तो वही है 10x माइनस 1 को 0 के बराबर रख दो, तो 10x बराबर 1, x बराबर 1 अपॉन 10। सेम टू सेम ये भी हो जाएगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 1 अपॉन 10। तो ये अपना जो फर्स्ट पार्ट था इसको है जो हमने कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट जो आएंगे हमारे वो लैंग्वेज वाले पार्ट होंगे, उसको हमें लैंग्वेज समझ के ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, देखो अपने 4.1 में आया था ना कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसमें सॉल्यूशन नहीं था। इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी भी है और उसका फिर सॉल्यूशन भी करना है ना। तो हम वो उस पे बात करते हैं। तो बच्चों आपको जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है उसमें ये बोल रखा है आपको कि आपको जो एग्जांपल फर्स्ट दे रखा है ना उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपके जो एग्जांपल फर्स्ट में क्या कर रखा है कि आपको वहां से इक्वेशन बना के दिए, मतलब इक्वेशन तक आपको करा रखा है, आगे है जो सॉल्यूशन नहीं किया है। हमें है जो अब इसमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो वो इक्वेशन कैसे बनी आप है जो एग्जाम्पल में अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, मैं वो नहीं समझा रहा हूँ इक्वेशन कैसे बनी, मैं है जो सीधा इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें 2 पार्ट दे रखे हैं एग्जाम्पल 1 में। ठीक है, तो उसका फर्स्ट पार्ट में जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही है x² माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ देखना होगा, अब आपको ऐसा आइडिया हो गया होगा कि यहाँ a क्या आएगा, b क्या आएगा और c क्या आएगा। मैं अलग अलग ABCD अब नहीं लिखूंगा, है ना। चलो तो हम आइडिया लगा लेते हैं कि भाई a तो 1 आएगा, b आएगा माइनस के 45, कितने आएंगे माइनस के 45, एंड c आएगा 324। ठीक है, तो हमें है जो इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 324 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना वही आएगा 324। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। तो एक बार थोड़ा सा इसका फैक्टर वाला समझ लेते हैं। अब बड़ी नंबर है, बड़े नंबर होते हैं ना, उसको फैक्टर आप ऐसा कर लीजिएगा अगर समझ में नहीं आए तो। ठीक है, तो देखो इसका अगर हम करेंगे तो सीधी सी बात है 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ क्या बन जाएगा 162 बन जाएगा। फिर 2 से क्या तो 81 बन जाएगा, फिर 3 से क्या है ना, 3 से क्या तो 27 आ जाएगा, फिर 3 से क्या तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, फिर 3 से क्या 3 आ जाएगा, फिर 3 से क्या 1 आएगा। ये इसके फैक्टर आ गए। इसमें हम अगर देखते हैं तो अगर हम देखें तो 3 इंटू 3 कितना होता है 9 होता है। ठीक है, और अब इसको देखें तो 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 होता है, और 12 इंटू 3 कितना होता है 36 होता है। तो एक अपना देखो 36 बन रहा है और एक क्या बन रहा है 9 बन रहा है। अब 36 और 9 इसको अगर हम ऐड करें तो कितना आता है 45 आता है। ठीक है, अब यहाँ माइनस के 45 लाना है तो यहाँ पर माइनस के 36 लेने पड़ेंगे और माइनस के 9 लेने पड़ेंगे। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा 36 है 9 है, तो ये आप बच्चे करके देखोगे तब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है ना, आप इसको फैक्टर में तोड़ोगे फिर आपको आइडिया हो जाएगा भाई 45 कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये एक तरह से आपको
थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसके मैंने जो फैक्टर निकाल दिए वो बन गए अपने माइनस के 36 और माइनस के 9। चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 36, ठीक है, माइनस के 36 एंड माइनस के 9x प्लस के 2324 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ समझ में आ गई। अब है जो हमें कॉमन लेना है, तो यहाँ तो देख लो x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 36, ठीक है। अब यहाँ देखो तो यहाँ माइनस के आएंगे 9 कॉमन, तो यहाँ माइनस के 9 कॉमन आ गए तो यहाँ तो x ही बचा। अब यहाँ प्लस में माइनस आ गया तो माइनस आ गया। अब है जो 9 का भाग इसमें दीजिए, तो देखो 9 का भाग 32 में देंगे तो 3 टाइम्स आएगा, ठीक है। फिर क्या बचेंगे, 5 बचेंगे, और 54 होगा तो फिर 6 टाइम्स आएगा, तो ये आएगा 36 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो आपके 36 x माइनस 36 पूरे में से कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा 36। तो एक तो अपनी वैल्यू आ गई 36 की और दूसरा आ गया x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 9, तो दूसरी अपनी वैल्यू आ गई 9। तो इस जो इक्वेशन है ना, मैंने आपको सिर्फ ये इक्वेशन सॉल्व करके दी, ठीक है ना। वो क्वेश्चन है ना कैसे इक्वेशन आई वो आप एग्जांपल में अच्छे से समझ लेते हो। बाकी इसका जो आंसर आ गया 36 आ गया, एक वैल्यू और एक वैल्यू 9 आ गई। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, उसमें आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आपको फिर इसको, अब ये 1 आएगा इसका फैक्टर, ये 750 है, 1 इंटू 750 करोगे तो इसका आएगा आपका 750। फिर इसको फैक्टर में तोड़ोगे तो इसमें आपको फैक्टर तोड़ोगे ना तो ये आया आपका 30 इंटू 25, ठीक है। कैसे करोगे, देखो 75 होता है ना, 75 का फैक्टर क्या होता है 25 इंटू 3, ठीक है, 25 इंटू 3, ठीक है। अब हमें 55 बनाना है तो ये 750 है तो 30 प्लस 25 तो क्या बनता है 55 बन जाता है। तो इसका सीधा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो इसका हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस की वैल्यू लानी है तो सीधी सी बात है आपको सारी वैल्यू माइनस की ही लेनी पड़ेगी। ये हो गया आपके 0 के बराबर। इसमें है जो मैंने x ले लिया कॉमन तो क्या बच गया x माइनस 30, और इसमें मैंने 25 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया x माइनस के 25 ले लिया, है ना। तो ये प्लस की वैल्यू है तो ये प्लस वाला माइनस चला जाएगा, और 750 में 25 का डिवाइड करेंगे तो ये 30 टाइम्स आएगा इज इक्वल टू 0। इस पूरे में x माइनस 30 कॉमन आ गया और पीछे क्या बच गया x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। वही आप x माइनस 30 को 0 के बराबर रखे तो x की वैल्यू तो आ गई अपनी 30, और नेक्स्ट x माइनस 25 को 0 के बराबर रखे तो x की वैल्यू आ गई 25। तो इन दोनों में आपके जो वैल्यू है जो x की फाइंड आउट कर दी, है ना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ ये जो आपके एग्जाम्पल 1 है, इस एग्जाम्पल 1 में इक्वेशन कैसे बनी आप वो एग्जाम्पल में देखिएगा, बाकी उसका सॉल्यूशन क्या होगा वो यहाँ देखिएगा। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है, फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। मतलब जो हमें है ना 2 नंबर दे रखे हैं उसके है जो योग तो अपना 27 के बराबर है, और अगर उसका गुणा करें तो हमारे कितने आना चाहिए 182 आना चाहिए। तो वो हमें है जो नंबर दोनों है जो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे वो हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, ठीक है। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। कैसे बनाएंगे, देखो सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमें 2 नंबर दे रखे, ठीक है। तो मैं फर्स्ट मान लेता हूं नंबर x, तो लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। अब भाई दोनों का सम है जो 27 है तो उसमें से एक x है तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस x। मैंने आपको बोल दिया कि भाई 2 नंबर हैं उनका योग 9 है, ठीक है। तो एक अपना 5 है तो आप दूसरा कैसे निकालोगे 9 माइनस 5, ठीक है। तो इसी तरह देन सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। ये चीज समझ में आ गई आपकी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि इनका प्रोडक्ट है वो 182 है। तो भाई 2 नंबर ये है, इनका प्रोडक्ट इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से ही करेंगे ना, और वो किसके बराबर होना चाहिए 182
2 के बराबर होना चाहिए। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे और उसका सॉल्यूशन कर लेंगे। तो x को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो 27x आ गया। अब ये x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 182। चलो अब हमें जो है ना एक तरफ करनी है वैल्यू, ठीक है, या तो 182 को इधर लेके आओ या ये वाली वैल्यू उधर शिफ्ट करो, ठीक है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना कि ये जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ना, इसको हमेशा पॉजिटिव रखना, ठीक है। आप माइनस से कर सकते हो लेकिन पॉजिटिव ही रखना, उससे थोड़ा सा आपको आसानी होगी। तो मैं क्या करता हूँ, ये टर्म सारी की सारी उधर शिफ्ट करता हूँ। तो ये एक्स स्क्वायर वाली उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस के 27 है तो माइनस के 27x हो जाएंगे, और ये तो प्लस के तो है ही है, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको आप सॉल्यूशन कर लीजिए, आपका है जो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो देखो अब 27 आ गया, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 आ गई और इसकी वैल्यू आ गई 182। तो 182 इंटू 1 क्या होगा, 182 ही होगा। तो इसको हम जो फैक्टर में पढ़ा देते हैं, तो ये होगा 92, फिर क्या हो जाएगा अपना 2 होगा 31, है ना, 91 होगा, सॉरी ये होगा 91। फिर अपना 91 में किसका जाएगा डिवाइड, 7 का करेंगे, 13 टाइम जाएगा और 13 का 1 टाइम। अब हमें किसको 27 के बराबर करना है। तो ये देखो 2 इंटू 7 कितना आता है 14 और इंटू 13 एक फैक्टर ये हो जाएगा, और इनका ऐड भी करोगे या माइनस दोनों को माइनस लेके करोगे तो भी ये 27 बन जाएगा। तो मतलब हमें आइडिया मिल गया इनके फैक्टर 14 और 13 होंगे, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस के 182 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों माइनस के इसलिए लियो क्योंकि मुझे माइनस की वैल्यू ही चाहिए, ठीक है। अब इन माइनस माइनस को गुणा करोगे तो अपना आप ये पॉजिटिव हो जाएगा और 182 बन जाएगा। अब वही इसमें x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x माइनस 14 बचा, ठीक है। और इसमें क्या लिया मैंने, माइनस के 13 कॉमन लिया, ठीक है ना। ये तो इसमें बचेगा आपके x माइनस 14, ठीक है। आप इसमें डिवाइड करके देखो ना 14 टाइम ही जाएगा। एक्चुअली इसके ये प्रोडक्ट ही वही है 13 या 14। तो 13 कॉमन लिया तो 14 टाइम जाएगा, 14 कॉमन लिया तो 13 टाइम जाएगा। चलो तो ये अपने दो वैल्यू आ गई x माइनस 14 और एक आ गई x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आपके रब कर देता हूँ, ये थोड़ा समझाने के लिए लिखा था। अब अपने पास दो वैल्यू आ गई, तो एक x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ गया 14 आ गया। और सेकंड है x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ गया 13 आ गया। अब आपको फर्स्ट नंबर क्या लेना है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट नंबर लोगे 14 तो सेकंड नंबर क्या आएगा, फर्स्ट नंबर 14 आ गया, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्या आएगा 27 माइनस x 13 आएगा, ठीक है। अगर आप फर्स्ट नंबर 13 लोगे तो सेकंड नंबर क्या आएगा 27 माइनस 13 14 आ गया, ठीक है। तो आप कोई भी नंबर लो, वैल्यू आगे, ठीक है, 14 और 13। तो हमारे यहाँ पर नंबर हो गए, नंबर इज एक तो हो गया 14 और सेकंड हो गया 13। तो ये है जो आपको ऐसे है जो वर्बली जो लैंग्वेज में दे रखे इक्वेशन, उनको समझ के ऐसे इक्वेशन बनानी है, फिर इक्वेशन को सॉल्यूशन करना है, जो कि हम करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलो दोस्तों, तो हमने है जो एक्सरसाइज 4.2 के 3 क्वेश्चन कर लिए हैं और इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट जो बचे हुए 3 क्वेश्चन है, टोटल 6 क्वेश्चन है, उसमें से 3 तो हमने कर दिए, बाकी जो 3 क्वेश्चन बचे हैं ना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मतलब एक साथ अगर ज़्यादा करेंगे थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, और है जो हम इतना बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहते, धीरे धीरे टुकड़ों में सारा कंप्लीट करते जाएंगे, है ना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आज आपको समझाने की कोशिश की, आपको अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे और उसका है जो फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड विधि से सॉल्यूशन करना है, तो आप इजीली कर सकते हो, जो मैंने यहाँ मेथड बताया वो यूज़ करके, है ना दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने भी है अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। तो हमें है जो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।